स्तुति हो प्रेज द लॉर्ड। प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा हो खुदा, प्रशंसा हो खुदा, प्रशंसा हो खुदा। तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपके नाम को आदर देते हैं प्रभु, आपका सम्मान करते हैं। पूरे रात्रि अपने संभाला, पूरे रात्रि अपने देखभाल किया, देख रेख किया, ख्याल रखा। नए दिन बनाए, उसमें हमें लेकर आए। नए प्रकाश उदय किए, वो प्रकाश हमें दिखाए, हमारे ऊपर चमकाए। स्वर्गीय पिता लाखों लाख धन्यवाद देते हैं इन सारे बातों के लिए। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपकी इच्छा से, आपकी चाहत मर्जी से आज का दिन देख पाए। आपकी अनुग्रह दया कृपा प्रभुता करुणा से आज का दिन, आज का प्रकाश देख पाए। आपकी स्तुति हो पिता, तेरा अनुग्रह, तेरी दया कृपा प्रभुता करुणा हमेशा हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, एक एक मसीह भाई बहन के ऊपर बनी रहे, ताकि हम सेफ रहे और हमारे जीवन से आपकी महिमा होती रहे। हाँ, ताकि हम जीवित रहें और हमारे जीवन से आपकी प्रशंसा होती रहे। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी महिमा हो। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए यीशु जी, गाइड कीजिए यीशु जी। स्तुति हो पिता, सहायता कीजिए। आज का दिन आपने दिखाया, धन्यवाद। आज के दिन को हमारे लिए आशीष का दिन बना दे। आज का सवेरा आपने हमें दिखाया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आज का सवेरा हमारे लिए सुख का सवेरा बना दे। आज का भोर, आज का सुबह प्रभु आप हमें दिखाए, धन्यवाद करते हैं। आज का सुबह, आज का भोर हमारे लिए आनंद, हर्ष, उमंग का बना दे। आज के पूरे दिन के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे, तू हमारे निकट रह, ताकि हम सेफ रहे। और प्रभु आज के दिन के लिए जो कुछ की आस आपसे किए हैं, आज के दिन में प्रभु जी जिस विषय में आपसे आशा किए हैं प्रभु जी, हमारी आशा को पूरी होने दे, पूरी होने पर सहायता कीजिए यीशु जी। धन्यवाद देते हैं, मदद कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। स्तुति हो पिता, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद देते मसीह में प्रियजनों, आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय के 5 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। और क्या लिखा है, और जो किसी के विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहराएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है, जो कोई निर्धन व्यक्ति के ऊपर, गरीब व्यक्ति के ऊपर हंसता है, जो कोई जिसके हालातों के ऊपर हंसी ठट्ठा मजाक उड़ाता है, परिस्थिति के ऊपर हंसी ठाठा मजाक उड़ाता है,
वो उसका नहीं बल्कि उसको जो बनाया है यानी कि परमेश्वर को वो ठट्ठा मजाक हंसी उड़ा रहा है, परमेश्वर का हंसी कर रहा है। आमीन। और कोई परेशान है, विपत्ति में है, रोग दुख में है, कोई सकेती में है, आमीन, और कोई उस पर हंसेगा। लिखा है कि परमेश्वर उसको कभी निर्दोष नहीं ठहराएगा। वो परमेश्वर के नजर में, दृष्टि में परमेश्वर के लिए दोषी है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए मेरे प्रियो, आप पे किसी के हालात परिस्थिति को देखकर उसका मजाक मत उड़ाए, गरीबी के ऊपर ना हंसे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि आप उसके ऊपर नहीं, जो उसको बनाया है। हम सबको कौन बनाया है? चाहे निर्धन हो या धनी, दोनों को कौन बनाया है? परमेश्वर ही ने बनाया है। हम सबों का कर्ता, निर्धन का भी और धनी का भी कर्ता परमेश्वर है। आमीन। हम सबके सब परमेश्वर के हाथ के काम है, रचना है। वचन में लिखा है कि अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपने हाथों से परमेश्वर ने हम सबों को ढाला है। चाहे हम गरीब हो या आप धनी, या आप गरीब हो या हम धनी, हम दोनों का कर्ता परमेश्वर है। तो हमें एक दूसरे के ऊपर हंसना नहीं है, एक दूसरे के हालात को देख करके, परिस्थिति को, गरीबी को, सकेती को, दरिद्रता को देख करके, निर्धन है तो देख करके हंसना नहीं है। आमीन। क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर नहीं, वचन कहता है कि परमेश्वर के ऊपर हंसते हैं, परमेश्वर का ठट्ठा मजाक करते हैं, उड़ाते हैं। और कोई विपत्ति में फंसा है, दुखी है, बीमार है, गिरा हुआ है, बंदगृह में है, तो हंसना नहीं है, खुश नहीं होना है, आनंदित नहीं होना है कि वाह कितना अच्छा हुआ वो विपत्ति में, कितना अच्छा हुआ वो जेल में, कितना अच्छा हुआ वो गरीबी में, समस्या में फंसा है। ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा बोल करके आनंदित नहीं होना है। यदि हम ऐसा बोल करके आनंदित होंगे किसी के लिए, तो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरेंगे, दोषी बनेंगे। परमेश्वर कभी भी वचन में लिखा है, अभी हम वचन को पढ़ें, क्या लिखा है इसमें? कभी भी हमें निर्दोष नहीं ठहराएगा। हमेशा के लिए परमेश्वर की नजर में दोषी बन जाएंगे, परमेश्वर की नजर में गिर जाएंगे, हम तुच्छ बन जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। किसी के परिस्थिति को, हालात को देख करके ना हंसे। हो सकता है आपसे तो उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें। कितना आनंद की बात है, आप धनी हो, आपके जीवन में खुशियां हैं। लेकिन जो निर्धन है, जिनके जीवन में दुख भरा हुआ है, यदि आप उसका मजाक उड़ाते हो, उसके ऊपर हंसते हो, उसका ठट्ठा मजाक करते हो, हंसी उड़ाते हो, परमेश्वर को दुख होता है। आपका भी कर्ता परमेश्वर है, उसका भी कर्ता परमेश्वर है। जब परमेश्वर का अनुग्रह उस निर्धन व्यक्ति के ऊपर होगा, तो फिर आपका क्या हाल होगा? परमेश्वर जब चाहे उसे उठा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। आमीन। आज वो गिरा है गड्ढे में, विपत्ति में, रोग दुख में, परमेश्वर जब चाहे उसमें से बाहर निकाल सकता है। आज वो गरीबी में है, वो पूछ उठा रहा है, लेकिन उसको वहां से उठा करके ऊंचे पर नियुक्त कर सकता है, धनी बना सकता है, सिर ठहरा सकता है। फिर आपका क्या हाल होगा? आप तो गलत किए हैं उसके ऊपर हंस करके, परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष बन गए हैं, उसका ठट्ठा मजाक करके, हंस करके, आनंदित उसके ऊपर हो करके। आपका क्या हाल होगा? आप पुकारोगे, सुनेगा नहीं प्रभु। आयुब के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आयुब की परीक्षा परमेश्वर की ओर से था, जो कि शैतान ले रहा था। आमीन। जो परमेश्वर के भय मानने वाले नहीं थे, वो तो आयुब को दोषी ठहरा ही रहे थे कि तेरा ही कुछ गलती होगा, तभी तेरा सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर
तुझ पर दुखी है, क्रोधित है, तू जरूर कुछ गलत किया होगा। उसका गलती भी उसको याद दिलाते थे, जो गलती वो नहीं किया था। बोलते थे तू ये किया है, तूने गलत किया है। वो बोलता था नहीं मैं कोई गलत नहीं किया हूँ, लेकिन वो कहते थे नहीं तू गलत किया है, तभी तेरे ऊपर इतना बड़ा विपत्तियां आया है, तू इतना बड़ी परीक्षा में फंसा है। लोग बोलते थे आयुब चुपचाप था। आमीन। परमेश्वर चुपचाप थे। लेकिन जब परमेश्वर के भय मानने वाले लोग, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग आयुब को गलत बोलने लगे, वो लोग भी आयुब को दोषी मानने लगे, अनाप शनाप बोलने लगे कि तू जरूर कोई गलत किया है, तो उन लोगों के ऊपर लिखा है कि परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। आमीन। आयुब जब परीक्षा में स्थिर रहता और बाहर निकल जाता है आयुब, और दोगुना परमेश्वर उसको ब्लेस कर देता है, सब कुछ भर देता है फिर से, तो उन लोगों के ऊपर विपत्तियां आ पड़ती हैं, वो लोग परेशानी में फंस जाते हैं जो कि आयुब को गलत बोले थे परमेश्वर के राह पर चलते हुए। वो जानते थे कि आयुब एक हारा व्यक्ति है, परमेश्वर के भय मानने वाला है, कितना परमेश्वर के प्रेम में वो है, लेकिन फिर भी बोलते थे कि तू जरूर गलत किया होगा, इसलिए परमेश्वर तेरे ऊपर क्रोधित है। आमीन। प्रार्थना कर, ऐसा कर, वैसा कर, उपाय भी बताते थे। जो वो गलती नहीं किया था बताते थे कि तू किया है। परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ। आमीन। मेरे प्रियो, जो यीशु को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, वो कुछ भी करेगा तो उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़कता है। लेकिन जो कोई प्रभु को जानता है, यीशु को जानता है, पहचानता है, वो गलत करेगा तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़कता है, परमेश्वर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। आमीन। आयुब जेवी परीक्षा में से बाहर निकला, परमेश्वर उन लोगों के ऊपर विपत्तियां डाल दिए, वो लोग समस्या में फंस गए। परमेश्वर बोलते हैं आयुब से कि तुझ पर हंसे थे, तेरे दशा को देख करके, तेरे हालात को देख करके। आयुब प्रार्थना किया, परमेश्वर जाने दे, उन्हें क्षमा कर और उनको चंगा कर दे, जिस परेशानी में निकाल बाहर। आयुब प्रार्थना किए, तब जा करके परमेश्वर उन लोगों को बाहर निकाले थे। हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, हम परमेश्वर के भय में जीने वाले हैं, परमेश्वर की सुनते, वचन सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है, वचन सुनते हैं और गलती करेंगे। कोई परमेश्वर के भय में चलने वाले फंस गया है, उसके ऊपर हंसेंगे, गरीबी में जी रहा है, ठट्ठा मजाक करेंगे, उसके परिस्थिति का ठट्ठा उड़ाएंगे, परमेश्वर माफ नहीं करेगा, उसको तो वहां से निकालेगा, क्योंकि कोई भी एक समय में नहीं जीता। आमीन। दुख में तो दुखी में नहीं रहा। आमीन। उसका समय बदलता है, मौसम बदलता है, उसके जीवन में सब कुछ चेंज होता है, लेकिन जब वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि उसका गरीबी खत्म हो जाएगा, वो भी धनी बन जाएगा, तो फिर आपका क्या हाल, हमारा क्या हाल। इसीलिए वचन कहता है कि हमें ऐसा काम नहीं करना है। हो सकता है तो हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, ना कि एक दूसरे के ऊपर हंसे, एक दूसरे का मजाक ठट्ठा करें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सब प्रभु के बेटा बेटी है, जितने भी मनुष्य सब के सब प्रभु के बेटा बेटी है, लेकिन परमेश्वर का दया उन लोगों के ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के ऊपर ज्यादा होता है जो कि परमेश्वर के प्रेम में है। लेकिन हाँ, वो क्रोधित भी ज्यादा उन्हीं लोगों के ऊपर होता है। सांसारिक लोग गलती करेंगे, उन लोगों के ऊपर वो क्रोधित नहीं होगा, लेकिन जो प्रभु के भय में है, प्रभु के प्रेम में है, वो गलती करेंगे तो ज्यादा क्रोधित भी उन्हीं लोगों के ऊपर परमेश्वर होता है। इसीलिए लिखा है ऐसा काम नहीं करना। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं प्रभु। आज के दिन का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के लिए आशीष का कारण ठहरे, बरकत का, बढ़ोतरी, सफलता का, उन्नति का वजह बने। सहायता कीजिए प्रभु जी, आपकी शिक्षा को सुने और आदर प्रेम से ग्रहण करें, विश्वास से उस पर चलें ताकि हम जीवन पाए। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधे लीजिए, लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते, थैंक यू जीसस। आपकी प्रशंसा करते, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते, अनुग्रह करते।
दया कर दे, कृपा कर दे, प्रभुता कर, करुणा कर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो प्रभु जी। आज के दिन के लिए ये भाई ये बहन जो कुछ जिस विषय में आपसे बातें किए हैं, प्रार्थना करते हैं उत्तर दीजिए, ताकि लोग आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति हो, एक एक जीवन से आपकी प्रशंसा हो, एक एक जीवन से आपकी तारीफ बढ़ाई हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। सारे फंदों में फंसने से प्रभु हमें बचा, हर एक फंदों में, समस्या में फंसने से, कलेश में गिरने से प्रभु जी, पाप में गिरने से हमें बचा, हमें रोक, हमें जीवन दे प्रभु। जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रख, जीवितों के उजियाला में चला। हे यहोवा अनुग्रह कर, हे इस्राएल के परमेश्वर अनुग्रह कर। तू महान है, सामर्थी है, तू हम पर अनुग्रह कर, दया कर दे, कृपा कर दे, प्रभुता कर दे, करुणा कर दे। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी। एक एक जीवन से आपकी स्तुति हो। कमेंट के माध्यम से जो लोग जिस विषय में दुआ प्रार्थना प्रभु जी भेजे, प्रार्थना विषय भेजे प्रभु, उस विषय में तो उन्हें उत्तर दे, ताकि वो लोग प्रभु जी आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति होके, आपकी प्रशंसा होके, आपकी तारीफ होके, आपकी बड़ाई होके, आपके नाम को आदर मिले। स्वर्गीय पिता धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं यीशु जी, बड़ाई करते हैं यीशु जी, बड़ाई करते हैं यीशु जी, बड़ाई करते हैं यीशु जी। अनुग्रहकारी खुदा अनुग्रह कीजिए, दयालु कृपालु खुदा अनुग्रह कीजिए, करुणामय प्रभु, ज्योतियों की प्रभु, आशीषों की प्रभु, जीवित बलि सारोन के गुलाब इम्मानुएल अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। एक एक जीवन से आपकी स्तुति होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी तारीफ होगी, बड़ाई होगी प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। सबों को चंगा भला रखिए। जो कोई जिस काम में आज अपने हाथों को बढ़ाएगा प्रभु, आगे कदम करेगा, हाँ प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ेगा, उस कामों में उन्हें सफलता दे। घर से निकलेगा, मार्गों में संग हो जा, रक्षा रखवाली कर प्रभु, और प्रभु सफलता दे उनके कामों में प्रभु जी, उनकी मदद करके प्रभु सफलता दे, ताकि वो आपके नाम की जयजयकार करते हुए अपने घर लौटे और बहुतों के बीच में आपकी महिमा प्रशंसा करे, आपके नाम को ऊंचा उठाए, आपके नाम को आदर दे। धन्यवाद कि आप पे हमारे सुने हैं और उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को क्या करते हैं, देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। मेरे प्रियो, अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखिए। आप जीवित परमेश्वर, सच्चे अच्छे खुदा के पास है। प्रभु सब कुछ आपके जीवन में ठीक करेगा, सब कुछ भरपूरी से आपको देगा, और वही आपके बीमारी को, आपके रोग को, आपके परेशानी को, आपके तकलीफों को खत्म कर सकता है, आपके बिगड़ी को बना सकता है, आपके रुके हुए कामों को सफल कर सकता है। यदि वो नहीं करेगा तो कोई भी नहीं करेगा। आमीन। आप सही खुदा के पास हो, जीवित परमेश्वर के पास हो, उसके प्रेम में बने रहो, उससे लिपटे रहो। वो जानता है कि कौन से आपके काम कब करना है, और वो करेगा ही करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे, देख रेख करे, आपको और आपके पूरी फैमिली को संभाले, पूरे परिवार का देखभाल करे, देख रेख करे। प्रभु आपको ढेर सारी खुशियाँ और आनंद दे।
प्रभु आपको ब्लेस करें। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर और वचन को आप रिसीव कीजिए, हमारे साथ प्रार्थना और वचन में शामिल होइए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।